मैथ्यू के स्कूल में एनुअल प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हो रहा था। इस दिन प्रॉम का भी अनाउंसमेंट होता है। प्रॉम हाई स्कूल के 11वें और 12वें क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और इस साल के एंड में होता है और पूरे साल स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार करता है। प्रॉम स्टूडेंट्स के लिए वैलेंटाइंस डे की तरह है। प्रॉम एक फॉर्मल डांस पार्टी है जहां स्टूडेंट्स अपने अपने पार्टनर के साथ आता है अच्छे से ड्रेसअप करके। स्टूडेंट्स के लिए प्रॉम एडल्ट होने का एक फर्स्ट स्टेप है। हंटर के ग्रुप के एक लड़का जो लास्ट ईयर प्रॉम किंग बना था वो अनाउंसमेंट कर रहा था और सारे स्टूडेंट्स उसी को चीयर अप कर रहा था। इसके बाद जब मैथ्यू ने भी एक अनाउंसमेंट किया। मैथ्यू स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। उसने $25,000 का फंड रेज किया एक गरीब जीनियस बच्चे के लिए। कंबोडिया से अमेरिका आकर उसी स्कॉलरशिप की पैसों से पढ़ सकते हैं। पर मैथ्यू का इस अच्छे काम के लिए कोई चीयर अप नहीं किया। उल्टा सारे बच्चे उसे बुलिंग करने लग जाता है। मैथ्यू को इस बार बहुत बुरा लगा। सोचा कि जब अच्छे काम करके भी स्टूडेंट्स उसे पसंद नहीं करता तो आज से बुरा काम ही वो करेगा जैसे हंटर और उसका ग्रुप करता है। मैथ्यू ये आइडिया इलाई और क्लिच को बताता है पर वो लोग क्लास चले जाते हैं। फिर मैथ्यू अकेले स्कूल से निकल जाता है। हंटर के ग्रुप क्लास बंक करके बीच जाता है मस्ती करने। स्कूल के बाहर एक गार्ड रहता है पर वो कभी भी इन बच्चों को नहीं पकड़ पाए। मैथ्यू को थोड़ा डर लगा। पहले तो कभी क्लास बंक नहीं किया, ऊपर से अगर गार्ड ने पकड़ लिया तो। यही सोचकर मैथ्यू बीच जाना कैंसिल करता है और घर वापस चले जाते हैं। घर जाते जाते मैथ्यू ने देखा उसके घर के पास एक छोटा सा कार खड़ी है जो पहले कभी नहीं देखा। घर में मैथ्यू के पापा का एक फ्रेंड मिस्टर पीटरसन उनकी पत्नी के साथ आए थे। वो लोग मैथ्यू का बहुत तारीफ कर रहे थे। मिस्टर पीटरसन ने पूछा मैथ्यू को कि कौन सी टॉपिक के ऊपर स्पीच देना है। मैथ्यू ने कहा कि स्कॉलरशिप एग्जाम का टॉपिक है मॉरल फाइबर। मॉरल फाइबर का मतलब होता है कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, कोई भी कठिन परिस्थितियों में आपको क्या सही लगता है करना और उस डिसीजन के पीछे जो आपका सोच है, जो स्ट्रेंथ है, जो आपको ये डिसीजन लेने में मदद करता है, इसे कहते हैं मॉरल फाइबर। मैथ्यू ने पूरा दिन एग्जाम का प्रिपरेशन लिया और रात को जब रिवीजन करते करते घर का कूड़ा बाहर डस्टबिन में फेंकने जा रहा था तब भी वो कार वहीं पे खड़ी थी और उस कार से मैथ्यू का एज का एक लड़की कुछ सामान शिफ्ट कर रहा था मैथ्यू का घर के पास वाले घर में। इस लड़की को देखते ही मैथ्यू को लव एट फर्स्ट साइट जैसा फीलिंग्स होने लगा, जैसे वो कभी इतना सुंदर लड़की पहले देखा ही नहीं। यही बात मैथ्यू फोन पे इलाई को बता रहा था। बात करते करते मैथ्यू ने खिड़की से देखा, उसकी खिड़की के सामने वाले रूम में ही वो लड़की रह रही थी। उसकी खिड़की खुली थी और लाइट्स भी ऑन था। वो लड़की कपड़े बदलने लगी और मैथ्यू की आंखें अपने आप देखते ही रह गया।